प्यारे बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के एक नए टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रिस्टल सॉलिड। ये 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है आयनिक सॉलिड, सेकंड होता है मोलिकुलर सॉलिड, थर्ड होता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड और फोर्थ हमारा मेटालिक सॉलिड। इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड हमेशा ही 2 आयनों से मिलकर बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से। इसका एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड और लिथियम फ्लोराइड। इसके अंदर 2 आयन होते हैं, एक तो पॉजिटिव का और एक है नेगेटिव का। जैसे सोडियम है वो पॉजिटिव का आयन होता है, क्योंकि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो हमेशा ही पॉजिटिव के आयन बनाती है, और जो भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करती है वो नेगेटिव के आयन बनाती है। और पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स के बीच में हमेशा ही कोलम्बिक यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जब 2 चार्ज अलग अलग होते हैं, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है, तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और सेम होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव का होता है तो वो रिपेल करते हैं। यह है हमारा आयनिक सॉलिड। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि दे हैव हार्ड, वे हमेशा ही हार्ड होते हैं बट ब्रिटल नेचर। ये हार्ड तो होते हैं लेकिन कई बार ये टूट जाते हैं। जैसे वाटर के अंदर इनको डिजोल्व किया जाता है तो आयनों के अंदर डिसोशिएट हो जाते हैं, जिसके कारण ये कंडक्टर बन जाते हैं। अदरवाइज यदि सॉलिड स्टेट में रहते हैं तो ये इंसुलेटर होते हैं। दे आर इंसुलेटर इन द सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन द मोल्टन स्टेट। जब लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, मोल्टन स्टेट में चले जाते हैं तो ये कंडक्टर बन जाते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये हमेशा ही इंसुलेटर रहते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है, और ये आयनिक है, आयनिक सॉलिड है तो ये आयनों के अंदर ही डिजोल्व हो सकते हैं। मतलब ये पोलर के अंदर तो सोलबल होंगे, क्योंकि वहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में हमेशा ये अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, और नॉन पोलर के अंदर ये कभी भी डिजोल्व नहीं होते। सेकंड हमारा क्या है? सेकंड हमारा है मोलिकुलर सॉलिड। जैसे कि नाम से पता चलता है कि मोलिकुलर सॉलिड हमेशा ही मोलिकुल से बनते हैं। किससे बनते हैं? मोलिकुल से। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि क्या होता है जो क्लासिफिकेशन ऑफ द मोलिकुलर सॉलिड्स ऑन द नेचर ऑफ द मोलिकुल। जब भी हम मोलिकुलर सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं तो हम मोलिकुल्स का नेचर देखते हैं। वो मोलिकुल्स कौन कौन से नेचर में होते हैं। जैसे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। ये 3 टाइप से होते हैं मोलिकुलर सॉलिड। इनको बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर न तो कोई पॉजिटिव की चीज़ हो, न ही कोई नेगेटिव की चीज़ हो, मतलब दोनों ही चीज़ें सेम हो, मतलब जिनके अंदर आयन नहीं होने चाहिए। जैसे दीज सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ द नोबल गैसेज, ये हमेशा नोबल गैसेज के बने होते हैं, अदरवाइज नॉन पोलर मोलिकुल्स के बने होते हैं। जैसे आर्गन है, हाइड्रोजन है, आयोडीन है। ये H2I2 जो भी लेते हैं नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि इनकी दोनों एटमों की जो पावर होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो हमेशा ही सेम होती है। और इनकी कुछ चीज़ों को देखते हैं। वो क्या है कि इन आर्गन जो हीलियम और आयोडीन है, ये हमेशा ही नॉन पोलर माने गए हैं। इनके बीच में फोर्स कौन सा काम करता है? इनके बीच में फोर्स लंदन डिस्पर्जन फोर्स काम करता है, जिसके कारण ये सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये हमेशा ही सॉफ्ट होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनकी लो डेंसिटी होती है, और वोलेटाइल नेचर होता है, वो भी क्या होता है? लो होता है। सेकंड है हमारा पोलर मोलिकुलर सॉलिड। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं। ये वो सॉलिड होते हैं जो मोलिकुल से तो बनते हैं, लेकिन वो मोलिकुल्स होने चाहिए पोलर। पोलर मीन्स वहाँ पर 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, एक की तो पॉजिटिव हो और एक की नेगेटिव। जैसे दीज सॉलिड्स मेड अप ऑफ द पोलर मोलिकुल्स, ये पोलर मोलिकुल्स के बने होते हैं। जैसे HCl लेते हैं, HCl में H पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव के एटम आपस में कंबाइन होते हैं, जिसके कारण पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बनते हैं। और जो भी पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स बनते हैं उनके अंदर डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। जैसे HCl एक डायपोल बनता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन तो पॉजिटिव की होती है, क्लोरीन हमेशा क्या की होती है? नेगेटिव की। इसी प्रकार HCl में हाइड्रोजन तो पॉजिटिव का होता है, क्लोरीन क्या होती है? नेगेटिव। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी प्रॉपर्टीज? दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं। इंसुलेटर, हमेशा सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जब इनको मोल्टन स्टेट में लेकर जाते हैं, लिक्विड स्टेट में लेकर जाते हैं तो कंडक्टर बन जाते हैं। इनका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर गैसियस फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी पाए जा सकते हैं। थर्ड है हमारा मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर, वो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। ये उन मोलिकुलर सॉलिड्स के बने होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए।
दीज आर मेड अप ऑफ द दोज मोलिकुल्स विच हैव हाइड्रोजन लिंक्ड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह सॉलिड उनसे बनते हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन के साथ जुड़ी होती है या ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर वाटर के अंदर लेते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ऑक्सीजन के साथ। इसी प्रकार अमोनिया लेते हैं, NH3 लेते हैं तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या मानी जाती है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इसलिए इससे जो सॉलिड्स बनते हैं वो बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, वो भी क्या हैं। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है पहले दो मोलिकुलर सॉलिड्स से। जैसे जो आपने पढ़ा था कि एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, एक पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं, उनसे तो ज़्यादा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। थर्ड क्या है हमारा, वो हमारा कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है हमेशा किससे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं या फिर नेटवर्क सॉलिड्स बनते हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है, दीज सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ द नॉन मेटल्स, ये नॉन मेटल्स के बने होते हैं, लिंक टू ईच अदर बाय द कोवलेंट बॉन्ड, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। जैसे हम डायमंड लेते हैं, ग्रेफाइट लेते हैं, यहाँ पर कार्बन क्या होती है, नॉन मेटल होती है। कार्बन के बीच में हमेशा ही कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसके जैसे कार्बन के हम एलोट्रोप्स देखते हैं तो 3 एलोट्रोप्स होते हैं, एक तो डायमंड होता है, ग्रेफाइट होती है, क्या होता है, फुलरीन होती है। तो इसके अंदर अब भी पढ़ते हैं कि जो डायमंड होता है वो हमेशा ही हार्ड माना जाता है, क्योंकि कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो स्मॉल होती है। तो डायमंड हमेशा ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है और जिसके कारण इसको हार्ड माना जाता है। जबकि और एक और बात है, जो डायमंड के अंदर क्या होता है, डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 कार्बनों से सराउंडेड होता है, जिसके कारण इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। तो डायमंड के अंदर जब एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता तो वो कभी भी कंडक्टर नहीं बन सकता, वो हमेशा ही इंसुलेटर होता है। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बनों से सराउंडेड होता है, एक कार्बन 3 कार्बनों से सराउंडेड होता है और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये ग्रेफाइट को क्या बना देता है, कंडक्टर बना देता है। नेक्स्ट बात और क्या है कि ग्रेफाइट के अंदर कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ होने के कारण ये लुब्रिकेंट का भी काम करता है। क्या किसका काम करता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। आइए इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डायमंड हमेशा ही हार्ड होता है और ग्रेफाइट क्या होता है, सॉफ्ट होता है। डायमंड तो एक इंसुलेटर होता है, बट ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। बोथ हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा। लास्ट पॉइंट है हमारा, वो क्या है, मेटालिक सॉलिड। जैसे कि नाम से पता चलता है ऐसे सॉलिड जो मेटल्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, मेटल्स। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि मेटालिक सॉलिड्स बनाने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए। सबसे पहले तो हमें मेटल्स के आयंस चाहिए, पॉजिटिव आयंस चाहिए, और नेक्स्ट क्या चाहिए हमें, इलेक्ट्रॉन। इसकी डेफिनेशन क्या है, दीज सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव मेटल्स आयन। ये पॉजिटिव मेटल्स आयंस के बने होते हैं, ये पॉजिटिव मेटल्स आयंस के बने होते हैं और साथ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव मेटल्स आयंस बनती कैसे है। जैसे हम देखते हैं कि जब भी कोई मेटल होती है, जब उसको एनर्जी दी जाती है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके मेटल्स के पॉजिटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और साथ में इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है। जो इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो मेटल्स के पॉजिटिव आयंस बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कर्नेल्स। तो मेटालिक सॉलिड्स में यदि कर्नेल्स शब्द आ जाता है, कर्नेल्स वर्ड आ जाता है, तो उसका मतलब होता है मेटल के पॉजिटिव आयंस। मेटल के पॉजिटिव आयंस उसके चारों तरफ क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं। मेटल के पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्ड। तो मेटालिक बॉन्ड ही वो बॉन्ड होता है जो मेटालिक सॉलिड बनाने में काम आता है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, द फोर्स विच होल्ड मेटल्स आयंस टुगेदर इन ए क्रिस्टल। इसे हम क्या कहते हैं, मेटालिक सॉलिड। और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं तो वो क्या है, दे आर हार्ड होते हैं। सेकंड, कंडक्टर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। ये सॉलिड स्टेट के अंदर और लिक्विड स्टेट के अंदर हमेशा ही क्या माने जाते हैं, कंडक्टर माने जाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। और हम एक बात और जानते हैं कि जो मेटल्स होती है उसके अंदर डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी का करेक्टर होता है, ये जो कि हम देखते हैं कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर है, मेटालिक सॉलिड के अंदर भी पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज का आपका जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स था। मैं चाहता हूँ कि आप इसको ध्यान से पढ़ें और इन नोट्स को ध्यान से बनाएं। थैंक यू।